स्कूल बॉय की कहानी वो नीली डायरी। हिंदी कहानी लगभग 10 शब्द। भाग 1। एक साधारण लड़का। छोटे से गांव नवीनपुर में एक लड़का रहता था, रवि। उम्र करीब 23 साल, 5वीं कक्षा में पढ़ता था। रवि के पापा खेतों में काम करते थे और मां घर पर सिलाई करती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, पर रवि की आंखों में सपने थे, बहुत बड़े। हर सुबह रवि स्कूल जाने से पहले अपने छोटे भाई के लिए दूध गर्म करता, मां का काम थोड़ा संभालता, फिर नंगे पांव स्कूल निकल पड़ता। उसके पास स्कूल बैग नहीं था, किताबें पुराने कपड़े की थैली में रखी होती थीं। पर उसके पास एक चीज बहुत खास थी, नीली रंग की एक पुरानी डायरी जो उसके मामा शहर से लाए थे। वह डायरी ही उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। उसमें वह अपने दिन भर की बातें, सपने और डर सब कुछ लिखता। स्कूल और संघर्ष। रवि के स्कूल में अच्छे शिक्षक थे, पर साधन कम थे। क्लास में सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड, टूटी कुर्सियां और पुरानी किताबें थीं। फिर भी रवि सबसे तेज विद्यार्थी था। उसका गणित बहुत अच्छा था और वह हमेशा सवाल पूछता। कुछ लड़के उसके कपड़ों और हालत का मजाक उड़ाते। देखो, किसान का बेटा मास्टर बनने चला है। पर रवि जवाब नहीं देता, बस मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। उसकी नीली डायरी में एक पेज पर वह रोज यही लिखता, मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, माँ बाप का सपना पूरा करूंगा। भाग 3। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, जिला स्तर की गणित प्रतियोगिता होने वाली है। जो छात्र पहला स्थान लाएगा उसे शहर के अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति मिलेगी। रवि के दिल में उम्मीद जागी। वो जानता था ये उसके लिए एक मौका है, गरीबी से निकलने का, माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करने का। शाम होते ही वह खेत के किनारे बैठकर अपनी डायरी में लिखता, भगवान मुझे एक मौका चाहिए, बस एक मौका। भाग, तैयारी और ठोकर। अगले 2 हफ्तों तक रवि ने जमकर पढ़ाई की। वह देर रात तक दिया जलाकर किताबें पढ़ता। उसके पास न तो गाइड बुक्स थीं, न कोई कोचिंग, सिर्फ उसकी मेहनत, उसकी लगन और वो नीली डायरी। प्रतियोगिता वाले दिन वह फटे जूतों और पुरानी कमीज में स्कूल पहुंचा, लेकिन आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने पेपर दिया और संतुष्ट था। 2 हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो रवि का नाम पहले स्थान पर था। शिक्षक ने जब नाम पुकारा, पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। पर रवि की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसने वहीं डायरी निकाली और लिखा, मां, आज आपका बेटा जीत गया। भाग 5। नया स्कूल, नई दुनिया। अब रवि शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने गया। वहां सब कुछ नया था, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, बड़ी लाइब्रेरी। पहली बार वह डर गया। उसके नए क्लासमेट अंग्रेजी में बात करते, महंगे बैग लाते, महंगे टिफिन खाते। रवि अकेला महसूस करता। कई दिन वह चुपचाप स्कूल से लौटकर छत पर बैठा डायरी में लिखता, क्या मैं यहां टिक पाऊंगा, क्या मैं हार जाऊंगा। पर एक दिन उसकी गणित की टीचर मिस शालिनी ने क्लास में एक मुश्किल सवाल दिया। सब चुप रहे, लेकिन रवि ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। उस दिन से चीजें बदलने लगीं। धीरे धीरे टीचर्स ने उसका ध्यान देना शुरू किया। उसके दोस्त बनने लगे। उसे लगने लगा, हाँ, मैं कर सकता हूं। भाग 6। एक साल बाद रवि स्कूल का सबसे अच्छा छात्र बन गया। उसने कई प्रतियोगिताएं जीती, स्कूल में टॉप किया। गांव में जब वो छुट्टियों में लौटा तो लोग कहने लगे, देखो रवि अब बदल गया है, वो शहर वाला लड़का बन गया है। पर रवि नहीं बदला था। वह अब भी माँ के हाथ का बना खाना खाता, पापा के साथ खेत में बैठता और हर रात अपनी नीली डायरी में लिखता। उसने आखिरी पन्ने पर एक वादा किया, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पर अपने गांव को कभी नहीं भूलूंगा। मैं यहाँ स्कूल बनवाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और हर उस बच्चे को कहूंगा, अगर मेरे जैसा लड़का कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अंतिम पंक्तियां। वो नीली डायरी अब भी उसके पास है। उसकी कहानी आज बहुत बच्चों की प्रेरणा बन चुकी है, क्योंकि रवि अब एक शिक्षक है जो उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है जिनके पास न जूते हैं, न बैग, लेकिन सपने हैं। सीख, हमें हालात नहीं, मेहनत और सपने आगे ले जाते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो नीली डायरी वाला बच्चा भी पूरी दुनिया को बदल सकता है।